अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। आप देख रहे हैं जी हमारा चैनल जिसमें हम आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या हुआ और मार्केट के एनालिसिस क्या हैं, बाइंग किन रेटों पे करनी चाहिए और किस वक्त मार्केट से एग्ज़िट लेना चाहिए, किस वक्त एंटर होना चाहिए। तो चलें जी मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट की बात करें तो मार्केट 77,886 के ऊपर क्लोज़ हुई है 741 पॉइंट नेगेटिव के साथ। 112 मिलियन का वॉल्यूम था, बहुत कम वॉल्यूम। और जिसकी वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट अगर देखी जाए तो वैल्यू जो थी वो थी तकरीबन कोई 8,943 की मिलियन की। उसके बाद हाई की बात करें तो मार्केट में 523 पॉइंट, एक दफ़ा मार्केट पॉजिटिव भी गई, नेगेटिव 79,151 का लेवल भी मार्केट ने जो है वो अचीव किया। उसके बाद अगर लो की बात करें 77,810, 818 पॉइंट नेगेटिव भी गई मार्केट। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो है वो नेगेटिविटी क्यों आई ये भी अभी आपको बताते हैं। WTL की बड़ी अच्छी न्यूज़ आई आज, WTL की न्यूज़ भी आपके साथ जाके शेयर करते हैं आगे। ₹1.25 पे क्लोज़ हुआ, ₹1.30 का हाई भी लगा, 9 पैसे पॉजिटिव के साथ क्लोज़ हुआ। कॉसम 26 पैसे पॉजिटिव के साथ 4 पे 6 पैसे पे क्लोज़ हुआ। TPLP ₹7.94 पे और EFT ₹167 के करीब क्लोज़ हुआ, 15 पैसे पॉजिटिव। FFBL 9 पैसे माइनस के साथ तकरीबन ₹42.30। वेव्स ऐप ₹8.85, 51 पैसे नेगेटिव के साथ। 35.81 के ऊपर स्पेल क्लोज़ हुआ सिंथेटिक प्राउड के नाम से, ₹3.09 पॉजिटिव के साथ। कल 4 पे 12 पैसे पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन 9 पैसे नेगेटिव के साथ। सिल्क जो है 0.98 के ऊपर क्लोज़ हुआ। और देखा जाए सल जो है वो 57.84 पे क्लोज़ हुआ। सल में भी बैड न्यूज़ आई जिसकी वजह से सल जो है वो बड़ी बुरे तरीके से गिरा, ₹2.47 के करीब नीचे गिर गया। तो उसके बाद मार्केट के अंदर सिचुएशन की बात करें तो मार्केट में जो है वो हीट मैप को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। हीट मैप में आप देख सकते हैं कि UBL डाउन था, MCB डाउन था, BHL डाउन था, HBL, HMB सब डाउन थे। बैंक अल्फला तकरीबन कोई ₹1.10 डाउन था, 1.10% डाउन था। UBL 2% डाउन हुआ, MCB 0.15% अप्रॉक्सीमेट, BHL जो है बैंक अल हबीब 1% के करीब डाउन हुआ। नेशनल बैंक की बात करें तो 3.55% डाउन आ गया। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC बेहतरीन था, EFT बेहतरीन था, एंग्रो भी बेहतरीन रहा, FFBL और फातिमा फर्टिलाइज़र 3% ऊपर चला गया। उसके बाद OGDC डाउन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में PPL, POL, मारी सब डाउन। सीमेंट सेक्टर भी डाउन 2% लकी सीमेंट गिर गया, फौजी सीमेंट 3% गिर गया, DG खान सीमेंट 3.57% गिर गया। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम TRG भी डाउन रहे। उसके बाद देखा जाए तो हबको पावर, अगर पावर सेक्टर में देखा जाए कैपको, हबको ये भी डाउन की तरफ थे। पैकेज एंड पावर और कैल भी डाउन की तरफ थे। तो ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी। अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर को या रिफाइनरी सेक्टर को तो रिफाइनरी सेक्टर भी डाउन था और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी डाउन था। आगे जाके न्यूज़ की तरफ भी जाते हैं, आपको बताते हैं कि मार्केट के अंदर असल में इतनी ज़्यादा पैनिक क्यों है। एक तो जी ये जो धरना है इसने बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। धरने की वजह से ना मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है और वो धरना जो है वो इस वक्त आप समझ लें कि जो है ना वो तूल पकड़ता जा रहा है और धरने में की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। तो एक तो ये सारी बात है। दूसरी बात देखा जाए तो न्यूज़ की तरफ आते हैं। PKR लूजेज एंड अदर 8 पैसे जो है वो आपका जो पाकिस्तान रुपी है वो भी डाउन गया है, 278.74 के करीब इंटर बैंक सेशन के अंदर रेट था डॉलर का। मार्केट जो है ना वो बड़ी जिसको कहते हैं ना ऐसी सिचुएशन में है कि एक उभाम का शिकार है। या तो IMF की पेमेंट आ जाए, मार्केट प्रॉपर जो है वो बिहेव करना शुरू हो जाए तो फिर जाके थोड़ी बहुत बेटरमेंट आ सकती है, मार्केट अच्छा चल सकती है। न्यूज़ में बात करें तो सर्विस लॉन्ग मार्च अनाउंसेस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर ऑफ सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स प्राइवेट लिमिटेड SLM has approved the issuance of employee stock options। उसके बाद देखा जाए तो सल टू डाइवर्स्ट 90.61% स्टेक इन सल पाकिस्तान इजारा कंसोर्टियम। उसके बाद देखा जाए तो सल में मसला ये है कि द सल कंपनी लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स एंटायर शेयर होल्डिंग इन सल पाकिस्तान लिमिटेड प्रीवियसली नेम्ड बाय OBS पाकिस्तान लिमिटेड अमाउंटिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 90.61
%। तो ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना सेल को धचका लगने जा रहा है। उसके बाद देखा जाए तो रीजेंट प्लाजा होटल टाइटल ऑफिशियली ट्रांसफर्ड ऑन कंप्लीट पेमेंट, ये न्यूज़ थी PHDL की तरफ से। उसके बाद देखा जाए तो गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान गेंस 1200 रुपये पर तोला। उसके बाद क्रैकडाउन ऑन स्मगलिंग पावर थेफ्ट यील्ड बिलियन इन रिकॉर्ड, रेलिवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज आर कंटिन्यूइंग देयर क्रैकडाउन अगेंस्ट स्मगलिंग, होर्डिंग एंड पावर pilferage and recoveries of billion of rupees have been made। उसके बाद देखा जाए तो PMX ट्रेडिंग एक्टिविटी हैज लोअर टू ₹22.8 बिलियन। ये जो है वो एक न्यूज़ थी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। पाकिस्तान एम्स फॉर बी रेटिंग, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है न्यूज़। तो मार्केट के अंदर असल में जो मेन इम्पैक्ट है वो धरने का ही है जो लेके बैठा हुआ है। मनी सप्लाई जो है गवर्नमेंट बोरोज ₹91.4 बिलियन डेप्ट इन अ वीक, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो जीबी टूरिज्म बूस्ट, चीफ सेक्रेटरी प्रपोजेज एयरपोर्ट एक्सपेंशन, मनी सप्लाई सर्ज टू ₹39.61 ट्रिलियन एज अ जून। तो ये एक न्यूज़ थी। असल में मार्केट में अब करना क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना ब्रीफ कर देता हूँ। देखें मार्केट जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ है, और मैं आपको तकरीबन कंसेक्टिवली ना 3 जो है वो वीलॉग से बता रहा हूँ कि मार्केट से ज़रा साइड लाइन रहें और कंसेक्टिवली मार्केट से जो है ना थोड़ा सा दूर रहना आपका ज़रूरी है। मार्केट में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाएँ। मार्केट इस वक्त लॉन्ग टर्म रखने वाली नहीं है, तो थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ के ऊपर गौर तलब बात है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हमारा जो नंबर है 03224646 911, इस पर आप किसी वक्त भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आपका किसी किस्म की क्यूरी है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर कैटेगोरिकली एक बात समझाऊंगा कि मार्केट में इस वक्त थोड़ी खतरे की घंटी बज गई हुई है, और अगर ये एहतजाज टूल पकड़ जाता है तो मामला काफ़ी हद तक ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। कुछ डील की बातें भी चल रही हैं कि जी खान साहब डील करके बाहर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है खान साहब बाहर आ गए तो फिर PDM का तो अल्लाह ही हाफिज़ हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के मामला हैं, कुछ जो है वो मार्केट के अंदर इस तरह की बातें हैं। दैट्स वाई जो है वो मार्केट थोड़ा सा जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार ही रहेगी, और मार्केट डाउन की तरफ रहेगी। अगर आपकी कोई चीज़ें प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, आपको निचले रेटों पे दोबारा माल मिल जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ट्यून अप विद अस।